प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की हमारी रिएक्शन है, आज की हमारी अभिक्रिया है हाइड्रोबोरोनन या हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम सबसे पहले प्यारे बच्चे इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आपको इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल देकर भी समझाएंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे। सही है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। देखिए बहुत ध्यान समझना। डाइबोरेन जिसका फॉर्मूला होगा BH3 का होल ट्वाइस, एल्कीन से अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है जो जलीय NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है। यह अभिक्रिया हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब इस पूरी बात को हम उदाहरण से समझते हैं। तो हम यहां पर उदाहरण ले रहे हैं प्यारे बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन। अब देखिए हमारे पास क्या है, डाइबोरेन है। सही है, BH3 के दो यूनिट को हम डाइबोरेन कहते हैं। अगर देखो तो B2H6 बनेगा इसका फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सर? HBH2 का होल ट्वाइस। जी सर, लिख सकते हैं। अब देखिए कहीं कहीं आपको किसी अदर बुक्स में यहां पर आपको THF लिखा मिल सकता है, जबकि NCERT में ये वाली बात लिखी हुई नहीं है। तो THF होता क्या है प्यारे बच्चों? ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। सही, चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं भी, जबकि NCERT में ये बात नहीं लिखी हुई। तो रिएक्शन करनी कैसे है? देखो बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो इस H को इसके साथ जोड़ो। चलिए सर करते हैं हम ये बात। CH3 CH, यहां पर आ जाएगा CH2। क्लियर? बॉन्ड ये कम हो जाएगा। जी सर कम हो गया, ये बचा CH2। अब बचा कौन आपके पास? सर ये बचा BH2 बचा। तो बस इसे आप इसके साथ जोड़ दीजिए, BH2। बताइए इतनी बात समझ में आई? अब क्या करना है सर? तो प्यारे बच्चों हम फिर दोबारा प्रोपीन लेंगे। क्या लेंगे? प्रोपीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए जब तक B के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, जब तक आपको इससे ही रिएक्शन करानी है। अब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ऐसे याद रखो, यहां से एक H आएगा, सर आ गया, वो इसके साथ मिलेगा। सही, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और देखो ये भी यही बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसकी अब दो यूनिट हो जाएंगी। मतलब देखो ऐसे CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब सही है, होल ट्वाइस हो जाएगा। बताओ सही है। अब यहां से एक H कम हो गया तो BH आ जाएगा। फिर क्या करें बेटे? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक B के साथ H है आपको प्रोपीन से ही रिएक्शन करानी होगी। चलिए कर देते हैं रिएक्शन। देखो भाई क्या होगा, ये H इसके साथ आ जाएगा तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये अब इसके साथ मिलेगा तो 2 से 3 यूनिट हो जाएंगी इसकी। अब तो सर ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 का होल थ्राइस, और यहां पर आ गया B। अब क्या करेंगे सर? अब ये जो बना है इसका नेम होता है प्यारे बच्चों, कितने? 3 है, ट्राई। और ये कौन है? प्रोपिल या प्रोपाइल, जैसा आप पढ़ना चाहें। और बी बोले तो बोरेन। क्लियर? अब देखो यहां तक जो ये अभिक्रिया हुई है ये कहलाती है हाइड्रोबोरोनन या हाइड्रोबोरोनीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके प्यारे बच्चों करना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के लिए हम क्या लेंगे? हमें करना है ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीडेशन। तो हमें यहां पर लेना है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 होती है ना, H2O2 होती है। साथ में हमें जलीय NaOH लेना है, एक्वस
जलीय बोले तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो भाई यहां से क्या मिलेगा आपको, OH नेगेटिव मिलेगा। चाहे तो आप यहां पर जलीय NH लिख सकते हैं, या जैसे एनसीईआरटी में लिखा है OH नेगेटिव और यहां पर जल के लिए H2O लिख सकते हो। क्लियर। चलिए अब सर रिएक्शन कैसे करनी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान रिएक्शन है। देखो मेरी बात को समझो, ये जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी सर, देखो इसमें ये पेरोक्साइड लिंकेज है, जब ये तो हम इसे कह रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहां पर ये कितने यूनिट हैं सर, ये 3 यूनिट है, तो यहां पर 3 लगा दीजिए। इससे क्या फायदा है, आओ अभी समझाता हूं इससे क्या फायदा है। ऐसा करने से क्या फायदा है, देखो CH3 CH2 CH2, क्लियर, 3 है, इन 3 को यहां पर लगाइए और देखो यहां से इतना उठा लीजिए इसे, तो ये कौन है OH, कितने 3 हैं, तो 3 तो यहां लग गए, तो ये तो होगा बैलेंस, तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 3OH और ये बन गया आपका एल्कोहल। इसे हम कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है, वो होता है N नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, और IUPAC नेम होता है प्रोपेन 1-ऑल या प्रोपेनॉल भी आप बोल सकते हो। अब क्या बचा, देखो अब क्या बचा, प्लस बी बचा, सही है सर। अब देखो यहां पर क्या बचे, ये 3OH बचे, 3OH बचे, तो बस इसको इस तरह से लिख दीजिए। चलिए आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। तो आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।